माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, एक्स है, क्रश है, आपकी कोई फ्रेंड है, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ है, कोई भी है, जो भी आपके पार्टनर हैं, वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो उनके बहुत सारे मैसेजेस हमें मिलेंगे जो वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल आप लोग दोनों इसे देख सकते हो। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि ये वीडियो दोनों के लिए होती है, बट स्टिल कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे जो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि मैम आप बस गर्ल्स के लिए बनाते हो। ऐसी बात नहीं है डियर, मैं सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं बनाती हूँ। ओके, मेरा ऐसा आदत है ना कि क्योंकि मैं भी एक फ़ीमेल हूँ, सो मेरा एक आदत बन चुका है, उस हिसाब से मैं कहूँ। ओके, सो आप लोग इसे बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस एनर्जीज को लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ओके, बिकॉज ये आप दोनों के लिए है। सो अगर आपको पसंद आएगा, वीडियो रेजोनेट किया होगा, तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बन जाना हमारे फैमिली का हिस्सा। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो मेरा नंबर वीडियो में दिख ही रहा होगा, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। और इंस्टा में भी मुझे फॉलो करना ना भूलो। ओके, ताकि हम लोग अच्छे फ्रेंड्स और ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन पाएँ। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें रखी हैं। ठीक है, पाइल 1 स्टार, ओके, पाइल 2 एंजल और पाइल 3 होगी ये कैंडी स्टिक। ओके, सो आप इंट्यूटिवली कोई भी एक या दो, जैसा आपका मन करे, आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर स्टार को चूज़ किया है, देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है आपके लिए। वैसे तो सबसे पहला मैसेज जो ये लग रहा है मुझे, वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। ठीक है, आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हो, आप आउट ऑफ द क्राउड हो। ठीक है, आप 1 in a million हो। ओके, आप एक स्टार की तरह हो सकता है पहले उन्होंने कभी आपसे ये चीज़ कहा भी हो कि ठीक है कि आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, बहुत ज़्यादा शाइन करते हो आप। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। सबसे पहले कार्ड्स के थ्रू देखेंगे, उसके बाद मैसेजेस हैं वो देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। The High Priestess, Page of Swords, 5 of Wands, King of Cups, 4 of Wands, ये। और बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो जो साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर। ओके, यहाँ पे कुछ साइंस मुझे दिख रहे हैं। सो आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? गिव मी अ मिनट गाइज। ओके, सो अब मैं जो भी मैसेजेस वो दूंगी आपको, ये चैनल मैसेज रहेंगे आपके पार्टनर के थ्रू। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आपके पार्टनर आपसे बात करने वाले हैं एंड उनके मैसेजेस आपको डायरेक्टली मिलेंगे। ओके, सो जो जो मुझे आएगा मैं बताती जाऊंगी आपको, आप लोग अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ओके, माई प्रीशियस लव, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ कि मैं तुम्हें हर रोज़ स्टॉक करता हूँ, और स्टॉक किए बिना मेरी नींद ही नहीं आती है। ठीक है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, लेकिन रखूँ भी तो कैसे? इतने झगड़े हो गए, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, इतने मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर क्लैरिटी आई है। ठीक है, मैंने समझा है चीज़ को कि कहाँ मेरी गलतियाँ थी, क्या मैंने गलत किया, क्या तुमने गलत किया। ठीक है, कहीं ना कहीं तुमने भी मेरे साथ झगड़ा किया है, तुमने भी मिसअंडरस्टैंड किया है मुझे, और हम दोनों की गलती है, मैं मानता हूँ।
और बाहर के लोगों की तो आदत ही है, ठीक है, बीच में हम दोनों के दरार डालना, जो कि शायद पास्ट में हो चुकी है। लेकिन फिर भी अब मेरे अंदर पूरी तरीके से क्लैरिटी आ चुकी है कि क्या मुझे करना है एंड मुझे किसके साथ जाना है एंड किसके साथ जाके मुझे खुशियाँ मिलेंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत इमोशंस हैं, लेकिन मैं शो नहीं कर पाता हूँ। मेरी आदत ही ऐसी है, ठीक है, मुझे ऐसे ही बनाया गया है कि मैं किसी को शो ना करूँ, अपना दुख ना बांटूँ, दर्द ना बांटूँ, अपने फीलिंग्स ना बांटूँ, ठीक है। इसलिए तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत स्टर्ड हूँ या अपने प्राइड में रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुमको लेके बहुत इमोशंस रखता हूँ, बट मेरी कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, मदर इश्यूज़ हैं थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, जिसकी वजह से मैं अपने इमोशंस को दबाता हूँ, बताता नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बैलेंस्ड वे में हम दोनों का कनेक्शन चले और आगे चल के इस कनेक्शन को एक नाम मिले, एक ऑफिशियल स्टेट मिले, जिससे हम पूरी सोसाइटी के सामने साथ आ पाएँ। मुझे लगता है तुम्हारी जो आत्मा है बहुत प्योर है और तुम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और तुम्हारी जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी तुम करती हो, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ का। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, तुम्हारे प्रार्थनाओं की वजह से मेरे में बहुत चेंजेस आए हैं जो पॉजिटिव हैं, और जो मुझे धीरे धीरे बदल रहे हैं, और मुझे जो धीरे धीरे एक अच्छी ओर लेके जा रहे हैं। मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। क्लैरिटी तो है मुझे कि मुझे तुम्हारे साथ ही अपना फ्यूचर को रखना है, चलाना है, लेकिन फिर भी इतने थॉट्स आते हैं कि फिर मैं रुक जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉकिंग वगैरह करके अपना मन बना लेता हूँ, मन भर लेता हूँ, बाद में मैं देखूँगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम दोनों की दूरियाँ जो है ना बहुत बन गई है, और अगर मैं अब आता भी हूँ तो फिर से वही होगा जो मैं नहीं चाहता। क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे लड़ाई झगड़ा ये सब पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिसीजन लूँगा तुम्हारे तरफ ही। मैं ले चुका हूँ, अपने अंदर ही ले चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने भी लूँगा, मैं तुम्हारे पास भी आऊँगा। जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब के अलावा भी, क्योंकि अब मैं कितना दिन और स्टॉक करूँ, मैं अब स्टॉक करके रह नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं अब जल्द से आऊँ और तुम्हें कन्फेस कर दूँ अपनी फीलिंग्स को, दैट आई लव यू सो मच एंड आई वांट टू हैव माई लाइफ विथ यू, बिकॉज यू आर द वन for me, and I think that I cannot live without you. I have realized my faults. If you can, then please forgive me and let's start again. I will come back and I know that you will accept me as I am. I love you, babe. I love you so much. So ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग। ओके, सो ये थे आपके पार्टनर के मैसेज आपकी तरफ से, ओके, जो ये आपसे कहना चाहते हैं। तो अब और भी मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। तो बहुत सारे मैसेज आने वाले हैं अभी, ठीक है, तो देखते हैं। पहले निकाल लेती हूँ मैसेजेस, फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला मैसेज है, मैं परेशान हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से। तुमसे दूर जाके लगा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब ख़त्म। ओके, सो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि वो बहुत परेशान हो चुके हैं एंड उन्हें ऐसा लगा था कि वो अगर आपसे दूर चले जाएंगे, मुझे लग रहा है किसी किसी के मदर इश्यूज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस है, कास्ट प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हैं, तो उन्हें लगा था कि आपसे दूर चले जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा, ठीक है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो जाएगा, फिर से कनेक्शन बन नहीं पाएगा। फिर मैसेज है, यू नो दैट आई एम नॉट एक्सप्रेसिव बट यू नो दैट माई मॉर्निंग बिगिनस विथ यू एंड नाइट एंड्स विद इन यू ओनली। देखो, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। वो एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहला ख्याल आपका ही आता है, और जब रात में सोने से पहले भी पहला ख्याल उनको आपका ही आता है, और ड्रीम्स वगैरह भी देखते होंगे वो। फिर मैसेज आया है, काश मैंने कह दिया होता तो आज ये दूरियां ना बनती। दिल कहता है कि नई शुरुआत करूं, लेकिन दिमाग रोक देता है। देखो कितना स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। जैसे मैंने कहा कि उनके माइंड में बहुत थॉट्स चलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आते नहीं हैं। तो कह रहे हैं कि काश उन्होंने कह दिया होता, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया होता, या कुछ सीक्रेट्स थे तो
बता दिए होते या कुछ झगड़ा हो रहे थे तो उसको मना लिया होता तो शायद ये दूरियां नहीं बनती। अब वो पछता रहे हैं, ठीक है। फिर मैसेज आया है, आई एम वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट टू अचीव माई ड्रीम्स, गिव मी सम टाइम एंड ट्रस्ट मी, आई विल नेवर लेट यू डाउन, माई सनशाइन योर बेबी। ओके, तो हो सकता है आप उनको बेबी बुलाते हो, ठीक है। और वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो दिन रात काम कर रहे हैं अपने करियर को लेके एंड अपने ड्रीम्स को लेके, एंड वो थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि जैसे ही वो अचीव करेंगे वो तुरंत आपके पास आएंगे, ठीक है, दौड़े दौड़े। अब और भी मैसेजेस देखते हैं। आई एम सॉरी, ओके, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं वो, ठीक है, अपोलॉजी चाहते हैं डेफिनेटली। मैसेज में भी यही आया, चैनल मैसेज में। फिर है, वेन एवर आई मिस यू आई रिमेंबर योर क्यूट स्माइल, योर स्माइल हील्स मी। ओके, तो जब भी वो आपको मिस करते हैं ना, आपकी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं यार, आप की स्माइल को याद करते हैं या आप दोनों के मोमेंट्स को याद करते हैं, और उनके जो मोमेंट्स है, आपका जो चेहरा है वो उन्हें हील करता है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, 1111 एंजेलिक नंबर्स आपको दिखते होंगे। ओके, कुछ लोग सोलमेट्स भी हो सकते हो। फिर है, द वे यू सपोर्ट मी नो वन एल्स डिड बिफोर, यू आर अ जेम फॉर मी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह उन्हें सपोर्ट करते हो वैसे सपोर्ट उन्हें कोई नहीं किया आज तक। ओके, आई होप दिख रहा है आपको मैसेजेस सारे। ओके, फिर है, आई एम सॉरी, 2 बार सॉरी आया, ओ माई गॉड, ठीक है, बहुत गिल्टी हैं, डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फिर है, बेबी गर्ल प्लीज़ बी माइन, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं गाइस। और अगर आप लोग बॉयज़ देख रहे हो तो आपके गर्ल्स आपको कहना चाहते हैं, बेबी बॉय प्लीज़ बी माइन। ओके, फिर है, आई नो आई डिड रॉन्ग बट आई रिग्रेट दैट आई हैवंट चोज यू। ओके, हो सकता है कि पास में इन्होंने आपको घोस्ट किया हो, ठीक है, वॉक अवे करे हो उन्होंने, लेकिन अभी वो रियलाइज़ कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, ठीक है। सो बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। चलिए और मैसेजेस देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, ठीक है, रिग्रेट करते हैं वो हमेशा से ही, माफ़ी भी मांगते हैं आपसे, प्यार भी करना चाहते हैं, और अपने लाइफ में भी थोड़े स्टक हैं। चलो देखते हैं और भी मैसेजेस क्या है। ओके, चलो, तो पहला मैसेज आया है, यू आर माई गॉड गॉडेस। डेफिनेटली आपको बहुत हाई लेवल में वो देखते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। उनको ऐसा लगता है कि आपके आने के बाद ना उनकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आए हैं, आप उनके लिए गुड लक की तरह हो, ठीक है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है। एंड उनकी वजह से आपकी भी लाइफ चेंज हुई है, बहुत कुछ आपको जानने को मिला है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है। फिर है, आई बिलीव इन दिस लव, इट इज़ डिस्टिंट, आई नो राइट। तो वो कहना चाहते हैं कि आप दोनों का प्यार को वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं आप दोनों के प्यार में, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि डिस्टिंट कनेक्शन है, इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। ओके, और एक मैसेजेस है यहाँ पे, योर एब्सेंस मेक्स मी सैड। तो आपका एब्सेंस उन्हें दुखी बना देता है। फिर है, आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में सब कुछ याद रखते हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं भूला है, ठीक है, उन्हें सब याद है और आपको बहुत मिस करते हैं। फिर है, आई एम एग्जॉस्टेड, वो बहुत थक चुके हैं अपने लाइफ से, कुछ प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली चल रही है अभी उनके लाइफ में। फिर आई वॉन्ट टू किस यू ईच एंड एवरीवेयर, आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइटली। ओके, सो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं, आपकी हर एक जगह को वो किस करना चाहते हैं एंड आपको हक करना चाहते हैं। ओके, सो गेट रेडी गाइज। फिर है, यू आर माई ट्विन फ्लेम बेबी। ओके, सो बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो डेफिनेटली। ओके, कन्फर्मेशन मिल गया आपको, एंड आपके पार्टनर को भी कुछ फील होता है इंटेंस बॉन्ड, या फिर आपने ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अपने पार्टनर से शेयर किया हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है, बहुत लोग के लिए दिख रहा है मुझे, तो उन्हें भी ऐसा फीलिंग्स आने लग चुका है। ओके, सो अब देख लेते हैं कुछ एंजल्स की तरफ से कुछ नंबर, मंथ्स या कुछ गाइडेंस अगर आपको मिल सकती है। तो सबसे पहला मैसेज है सोलमेट। ओके, तो बहुत लोग आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो इस पर्सन के साथ, ये पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं। फिर है 21, 22, 1, 11, 8, 6, 31, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आपके बर्थडे, उनके बर्थडे, या आप दोनों मिलोगे या मिल चुके हो इस डेट पे। फिर है जून जुलाई, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर है OMDF, उनका इनिशियल लेटर, आपका इनिशियल लेटर, सरनेम का लेटर, या जहाँ रहते हो वहाँ का, वो जहाँ रहते हैं या जहाँ मिलोगे वहाँ का। फिर है यस, अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो उसका आंसर है यस। ओके, एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। टेलीपैथी, आप दोनों टेलीपैथी के लिए कनेक्टेड हो।
फील कर पाते हो एक दूसरे की प्रेजेंस। फिर है समर, समर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके ओके पायल वन, सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ये भी देख लेते हैं, ठीक है, साथ में ये भी देखते हैं। तो देखते हैं कौन सा सॉन्ग आपके पार्टनर आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला सॉन्ग है हमें तुमसे प्यार कितना। ओके ये सॉन्ग शायद उनको बहुत पसंद है एंड आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, शायद आपने भी किया हो उनको कभी। फिर है मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ठीक है, तो ये दोनों सॉन्ग्स आप लोग ज़रूर सुनना। ओके इसमें कुछ मैसेजेस और भी छुपे हो सकते हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। ओके बिल्कुल सुनना है इस दोनों सॉन्ग को। सो पाइल वन, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आई, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल वन। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल 2 या फिर इस प्यारी से एंजल को चूज़ किया है, देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सबसे पहला तो मैसेज मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक अर्थ एंजल की तरह देखते हैं, एक ब्लेस्ड किड की तरह देखते हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है कि आपके ऊपर भगवान की बहुत ब्लेसिंग्स हैं एंड आप उनकी लाइफ में एक एंजल की तरह, एक फरिश्ते की तरह आए हो। ओके तो अब कार्ड से भी देख लेंगे सबसे पहले कि उनके मैसेजेस क्या होंगे आपके लिए, और फिर हम पर्सनल मैसेजेस देखेंगे, सॉन्ग्स भी देखेंगे। ओके सो स्टे ट्यून्ड। सो जो कार्ड्स हैं वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। ओके सो जो साइंस है वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनाई, वाटर साइन में स्कॉर्पियो, पाइशियस, कैंसर। ओके ये कुछ साइंस है जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। सो अब मैं जो मैसेज दूंगी ये आपके पार्टनर के थ्रू होंगे डायरेक्टली। ओके डायरेक्टली आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, उनके मैसेजेस आपको देंगे। सो आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा जैसा भी आपसे पॉसिबल हो। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेब, मैं लाइफ को बैलेंस करते करते खुद इम्बैलेंस हो गया। मैं इस कनेक्शन को बैलेंस करते करते खुद टूट गया। मैंने कितने सपने देखे थे इस कनेक्शन को लेके, मैं कितना होपफुल था इस कनेक्शन को लेके, एंड मुझे हमेशा से लगा था कि ये डिस्टिंक्ट कनेक्शन है, ये बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। मुझे अभी भी यही लगता है कि डिस्टिंक्ट कनेक्शन है, हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं और हम दोनों को डेस्टिनी ही साथ मिलाएगी। मुझे पता है कि मैं बैलेंस नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कितने बर्डन्स हैं मेरे ऊपर जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। मैं जो सक्सेस चाहता हूँ, जो स्टेबिलिटी अपने लाइफ में चाहता हूँ, जो बैलेंस चाहता हूँ, वो मुझे कहीं से नसीब नहीं होता है। तुम अगर सुनना चाहो तो मैं अपने इतने प्रॉब्लम्स तुम्हें सुना सकता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे ऊपर क्या बीतती है। हर एक दिन मैं कैसे घुट घुट के जीता हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस पल का जिस पल हम मिल पाएँ, जिस पल हम इंटरेक्ट कर पाएँ, जिस पल मैं तुम्हें इजहार कर सकूँ, और जिस पल मैं उस बैलेंस को ढूंढ रहा हूँ, जिस बैलेंस की मुझे तलाश है हम दोनों के प्यार में। मैं तुम्हारी राह देखता हूँ। हमारे बीच जो दूरियां हैं, कहीं ना कहीं इसके वजह से भी सारी चीज़ें ख़राब हो रही है। मैं तुमसे अनकंडीशनल लव करता हूँ। मैं तुम्हें अभी सब कुछ ये क्यों नहीं कहता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो स्टेबिलिटी ही नहीं है। मैं अभी तक उस अथॉरिटी
पोजीशन पर पहुंचा ही नहीं हूँ, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंचा ही नहीं हूँ जिस जगह में रह के उस काबिल बन के मैं तुमसे अपनी प्यार का इजहार कर सकूँ और मैं फॉरवर्ड आके लेके जा सकूँ हम दोनों के कनेक्शन को। मुझे लगता है कि मैं डिज़र्विंग ही नहीं हूँ तुम्हारे प्यार का। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कभी कुछ प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगा, इसलिए मैंने दूरियाँ बना ली। क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे लगता है कि तुम्हें संभालने के लिए कोई एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसके पास सब कुछ हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो और एक एंजल की तरह इंसान को मैं इस तरह से हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। तो मुझे पता है कि मैं कुछ बोल दूँगा तुम बुरा मान जाओगी, क्योंकि मेरे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स ही मेरे लव को, मेरे कनेक्शन को कहीं ना कहीं नीचे दबा देते हैं। लेकिन मेरा प्यार अभी भी तुम्हारे लिए उतना ही है जितना पहले था, लेकिन मुझे एक स्टेबिलिटी में जाने दो, एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंचने दो। उसके बाद तुम्हारा जो इंतज़ार है वो ख़त्म होगा, क्योंकि मैं खुले दिल से इस प्यार का इजहार करूँगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें ही चाहता हूँ एंड तुम्हें ही अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। और मैं भी तुम्हारे लिए मन्नतें मांगता हूँ, मैं रोता हूँ तुम्हारे लिए, मैं मिस करता हूँ तुम्हें, लेकिन फिर भी मैं एंजल से प्रे करता हूँ, मैं ऊपर वाले से प्रे करता हूँ कि हम दोनों को फिर से मिला दो। और मुझे पता है ये चीज़ ज़रूर पूरा होगा, लेकिन अभी वेट करना ज़रूरी है, पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हें पूरी करनी है तो कुछ चीज़ें हमें। क्योंकि मैं एक खुशहाल ज़िंदगी चाहता हूँ तुम्हारे लिए, ना कि तुम्हें दुख देना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो। मुझे उस मुकाम पे पहुँच जाने दो जहाँ पे मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करवा पाऊँ। उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारा बन जाऊँगा। आई लव यू, प्लीज़ वेट फॉर मी। ओके, सो ये थी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज। आपके लिए 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 10 नंबर इन द सेंस कि कुछ एंडिंग्स होंगे, कुछ बिगनिंग्स होंगे। ओके, सो रीयूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंड कुछ वेटिंग्स तो डेफिनेटली चल रही है। आपके पार्टनर भी वेट ही कर रहे हैं आपका, ठीक है। एंड मे बी कुछ अनस्टेबिलिटी है जो पूरा करके वो आपकी तरफ आएंगे। तो पर्सनल मैसेजेस देखते हैं आप उनके, ओके, कि आपको क्या कहना चाहते हैं। सो फर्स्ट मैसेज है, मैंने हमारे लिए बहुत सपने देखे हैं, तुमसे पहले मुलाकात बहुत ख़ास होगी मेरे लिए, अब तो मिलके ही सब करूँगा। ओके, सो हो सकता है बहुत लोग, आप लोग ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अभी तक मिले नहीं हो, तो उन्होंने बहुत कुछ प्लानिंग्स किए हैं फ्यूचर को लेके एंड उन्हें ऐसा फील होता है कि आप दोनों की जो फर्स्ट मीट होगी बहुत स्पेशल होगी उनके लिए। ओके, एंड वो चाहते हैं कि मिलकर ही बात करना वगैरह। शायद हो सकता है कि उन्हें ऑनलाइन बात करना या बिना मिले झगड़ा वगैरह करना पसंद नहीं है। ओके, फिर मैसेज आया है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई जॉब सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू एवरीथिंग यू डिज़ायर, सो लव वेट फॉर मी, आई विल कम बैक सून। देखिए कितना स्पेसिफिक मैसेज है। ओ माई गॉड, वो हो सकता है कि वो अपने जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, करियर की वजह से कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सो वो आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं सब कुछ। सो वो कह रहे हैं कि आप उनके लिए वेट करो, वो बहुत जल्द वापस आएंगे, ठीक है, जैसे ही उन्हें सक्सेस मिलेगा। फिर मैसेज है, आई थॉट दैट वी आरंट मेंट टू बी विथ ईच अदर बिकॉज आवर डिफरेंसेस, बट यू नो वॉट, आई एम रियलाइजिंग माई मिस्टेक बट माई ईगो इज़ कमिंग इन बिटवीन। ओके, सो हो सकता है कि उन्होंने ऐसा पहले लगा हो कि आप दोनों डिस्टिंक्ट नहीं हो साथ में ज़िंदगी गुजारने के लिए। प्यार तो बहुत था आप दोनों के बीच, अभी भी है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें पास में ऐसा लगा हो कि नहीं मिल सकते या ऑनलाइन डेटिंग कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, और फिर बीच में पैंडमिक वगैरह भी आ गए। ओके, और कुछ डिफरेंसेस की वजह से भी, एज डिफरेंस हो सकता है या दूर दूर रहना, कुछ भी डिफरेंसेस, लेकिन अभी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने ये चीज़ कह के गलती किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये डिस्टेंट कनेक्शन है एंड मिलोगे आप लोग ज़रूर, लेकिन उनका जो ईगो है ना वो बीच में आ रहा है, ठीक है। ईगो उन्हें आपसे कम्युनिकेट करने नहीं दे रहा है, यही वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर है, यू आर माई किड, आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ यू बिकॉज आई नो तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। ओके, सो एज डिफरेंस डेफिनेटली हो सकता है, आपको अपनी किड की तरह देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे कहा भी हो एंड हो सकता है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो। सो गाइस, बहुत गलत कर रहे हो, सेल्फ लव में ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। ओके, बिल्कुल अपने आप से प्यार करो, ठीक है। चलिए और भी मैसेज देखते हैं आपके लिए।
सबसे पहला मैसेज है आई एम अट्रैक्टेड टू यू। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच, सोल कनेक्शन है यहाँ पे। ओके फिर है सीइंग यू विथ समवन अदर ड्राइव्स मी क्रेजी। वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, बहुत जेलस होते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेके। एंड सोल कनेक्शन यहाँ पे डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। फिर है आई कैन फील यू इन माई ड्रीम्स, आई होप दैट वी विल गिव चांस टू ईच अदर अगेन, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो वो आपको ड्रीम्स में देखते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि एक चांस उन्हें ज़रूर देना, वो वापस आएंगे तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फिर है When you scold me, I feel like yes, you are the one who genuinely cares for me। तो हो सकता है कि आप उन्हें बहुत डांटते थे, अभी भी डांटते हो, झगड़ा वगैरह करते हो, तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो होते होंगे, बट बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं वो इस चीज़ को। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप सही में उनका केयर करते हो, इसलिए उन्हें डांटते हो। फिर है इफ़ इट इज़ destined to be, then we will meet again and solve every misunderstanding between us। तो कह रहे हैं कि अगर ये destined कनेक्शन है तो आप दोनों ज़रूर मिलोगे और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करोगे, और ये ज़रूर होगा, मुझे दिख रहा है। ठीक है, विदिन 10 वीक्स 10 मंथ्स 10 डेज पॉसिबल है। ओके विदिन 6 डेज 6 मंथ्स भी पॉसिबल है। फिर है यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी, माई वर्ल्ड, माई बेब, आई लव यू। वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं वो, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बेस्ट चीज़ हो जो उनको मिली हो, बेस्ट इंसान हो आप उनके लाइफ में जो उन्हें नसीब हुए हो। ओके सो और भी मैसेजेस देखते हैं। ओके सबसे पहला मैसेज है आई वॉन्ट टू होल्ड योर बेबीज़। ओके सो दे वॉन्ट टू होल्ड योर बेबीज़। फिर है यू आर माई सोलमेट लव। तो वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, डेफिनेटली आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। फिर है योर एब्सेंस मेक्स मी सो अलोन, प्लीज़ डोंट लीव मी। आपका एब्सेंस उन्हें अकेला महसूस कराता है, उन्हें अकेलापन फील होता है आपके बिना। फिर है आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज़ फॉर यू, सो बी रेडी। ओके तो आपके लिए वो सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं वो। फिर है यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, नथिंग एल्स इज़ गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हो, और कोई भी चीज़ आप दोनों के प्यार को कम नहीं कर सकता। एंड अगर आप लोग मिलोगे तो हो सकता है आपको कुछ सरप्राइज़ मिले, या ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है सरप्राइज़। फिर है आई नो आई डिड रॉन्ग बट गिव मी अनदर चांस, आई एम सॉरी। तो वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने गलत किया, उन्हें इस चीज़ का पता है, आप उन्हें माफ़ करो, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फिर है आई एम टायर्ड नाउ, प्लीज़ लव मी मोर। वो कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा टायर्ड है, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बहुत सारे टेंशन्स वगैरह भी हैं इनके लाइफ में, तो वो कहना चाहते हैं कि आप उन्हें और भी ज़्यादा प्यार करें। तो चलिए कुछ देखते हैं एंजल्स की तरफ से मंथ्स, डेट्स या कुछ गाइडेंस अगर मिलता है तो। सबसे पहला मैसेज है जून जुलाई। ओके आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, आप दोनों इस मंथ में मिले थे या मिलोगे फिर से। सूर्यदेव, ओके सो सूर्यदेव की आप लोग पूजा करो। ओके हो सकता है कि आपको ब्लेसिंग्स मिले उनकी, डेफिनेटली उनकी पूजा रद्द ना करो। फिर है 18 15 5 1। सो ये आपका बर्थ डेट, उनका बर्थ डेट, या इस डेट पे मिले थे या मिलोगे। फिर है ILCHKBS, आपके इनिशियल्स, उनके इनिशियल्स, या जहाँ रहते हो या जहाँ मिलोगे वहाँ के लेटर स्टार्ट हो सकते हैं उस जगह के। रेड कलर आपका फैब, इनका फैब, या फिर उनको पसंद है आपको रेड कलर में देखना। गीता, ओके सो अगर आप लोग कन्फ्यूजन्स में हो या परेशान हो तो सूर्यदेव की ज़रूर पूजा करो और गीता बुक पढ़ो, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर गीता में मिलेंगे, श्री भगवद गीता, डेफिनेटली ट्राई इट। फिर है टेलीपैथी, तो हो सकता है आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, एक दूसरे की प्रेजेंस फील कर पाते हो। फिर है ब्लू इनका फैब, आपका फैब हो सकता है। ओके चलिए अब सॉन्ग देख लेते हैं कि वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। गाइस अगर आप लोग परेशान हो या आपको समझ नहीं आता है कि कंक्लूजन्स कहाँ से मिलेंगे तो श्री भगवद गीता से मिलेंगे, ठीक है, तो ज़रूर आप लोग पढ़िएगा उसे। फिर है सॉन्ग देखते हैं प्यार मांगा है तुमसे, और दूसरा सॉन्ग है मरीज़े इश्क। तो ये दोनों सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुनना, ये पार्टनर आपसे कहना चाहेंगे, कुछ मैसेजेस इस गाने में होंगे, इन दोनों गाने में, तो इन दोनों सॉन्ग्स को ज़रूर सुनना। ओके इन दोनों के लिरिक्स ज़रूर देखना। ओके सो पाइल 2 ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 2, हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी पाइल 3 या फिर इस कैंडी स्टिक को चूज़ किया है, देखते हैं आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बहुत ज़्यादा स्वीट हो,
बहुत ज़्यादा काइंड हो एंड बहुत ज़्यादा हम्बल हो। लोगों से जब बात करते हो तो बहुत पोलाइटली करते हो, ठीक है, बहुत डिसेंट हो, और आपका जो बिहेवियर है वो बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट हार्टेड हो एंड हमेशा सच बोलते हो। ओके, उन्हें ऐसा लगता है। तो चलिए अब कार्ड्स के थ्रू सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद मैसेजेस देखेंगे और भी। हो सकता है कि उनको रेड और वाइट कलर बहुत पसंद हो या आपको पसंद हो। ओके, और आपको रेड एंड वाइट में देखना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल्सो हो सकता है कि उन्हें चॉकलेट्स खाने का शौक़ हो, या आपको बहुत ज़्यादा हो, या आपको उन्होंने कभी चॉकलेट्स गिफ्ट किया हो। हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, द सन। ओके, सो जो साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं वो हैं यहाँ पे फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और लियो। ओके, सो अब जो भी मैसेज आएंगे वो आपके पार्टनर के थ्रू होंगे, पार्टनर के बिहाफ के थ्रू मैं बोलूँगी आपको। ओके, सो चैनल मैसेजेस हैं, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। माई ब्यूटिफुल प्रिंसेस, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तुम्हारी ब्यूटी पे मैं फ़िदा हूँ। तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा प्यारा कोई कैसे हो सकता है। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ रहती हो हमारे प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कोऑपरेट करो, तुम थोड़ा सा समझो बात को, तुम परेशान मत रहो, क्योंकि सेपरेशन में भी मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैं तुम्हारे लिए अभी भी फीलिंग्स रखता हूँ और तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तो तुम परेशान मत रहो कि मैं कभी नहीं आऊँगा या कुछ हो नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। हमारी जो भी मेमोरीज़ हैं, जो हमने साथ स्पेंड किए हैं, जो हमने टाइम एक साथ बिताया है, जो हमने एफ़र्ट्स लगाए हैं, एक दूसरे के लिए इन्वेस्ट किया है, वो सब कुछ मुझे बहुत याद आता है। मैं तुम्हें फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम फ्लावर्स की तरह हो, फ्लावर्स की तरह तुम बहुत सॉफ्ट हो। एंड जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। एंड और भी ज़्यादा खुशी मुझे तब मिलेगी जब मुझे ये चीज़ का एहसास होगा कि तुम मुझे अंडरस्टैंड कर रही हो, तुम मेरे साथ कोऑपरेट कर रही हो, तुम मेरी कंडीशंस को समझ रही हो, और वो तुम समझते हुए आ रही हो। आई कैन अंडरस्टैंड, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील होता है कि शायद तुम मूव ऑन हो चुकी हो, या फिर शायद तुम मुझे अपनाना नहीं चाहती। लेकिन फिर भी मेरी हैप्पीनेस तो तुम्हारे पास ही है। मैं चाहता हूँ पहले की तरह हैप्पीनेस, खुशियाँ वापस आ जाए। मैं तुम्हें मैनिफेस्ट करता हूँ। हाँ, पहले मैंने जज किया है तुम्हें, पहले मैंने हर्ट किया है, बट कुछ भी हो, मैं अपना लाइफ एंजॉय तुम्हारे साथ ही कर पाया हूँ, अगर कभी भी किया हूँ तो। और आगे की मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को खुशियों से जी पाऊँ, तुम्हारे साथ इंजॉय कर पाऊँ। और मुझे पता है कि तुम भी मुझे ही चाहती हो, लेकिन तुम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे को समझने लग गए और अपने अपने स्पेस देने लगे तो हम दोनों की फिर से जो खुशियाँ थी वो वापस लौट आएगी। क्योंकि जो मोमेंट्स है वो मैं भूल नहीं पाता हूँ, हम दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ मैं उसे मैं भूल नहीं पाता हूँ, मैं चाह के भी भूल नहीं पाता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि हमें और एक मौका मिले। मैं चाहता हूँ कि भगवान हमें और एक मौका दे जिससे हम पहले की तरह सब कुछ ठीक कर पाएँ। और मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी अंतरात्मा इतनी प्यारी है कि कोई इसे कैसे हर्ट कर सकता है, कोई इसे कैसे दुख दे सकता है। ये तो मेरी ही
स्टुपिडिटी थी जो मैंने ऐसा काम किया, तुमने छोड़ा। लेकिन जब मैं छोड़ा तभी मुझे तुम्हारी इम्पोर्टेंस पता चली, तभी मुझे पता चला कि कैसे बाकी लोग मेरे अपने नहीं थे, अपने होके भी अपने नहीं थे, लेकिन तुम मेरे होके भी मेरी अपनी रही हो और अपनी रहोगी ज़िंदगी भर। मैं बस एक मौका की तलाश में हूँ, जिस मौके को पाके मैं तुम्हारे पास वापस आ पाऊँ और इस चीज़ को प्रूव कर पाऊँ कि जैसा मैंने पास में किया था उस चीज़ का मुझे एहसास है, और मैं प्रेजेंट को अच्छा बनाना चाहता हूँ और फ्यूचर को तो मैं और भी अच्छा बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आऊँगा तो मुझे अपनाना, और हम लोग फिर से नई शुरुआत करेंगे। और तुम जो अभी अपने रूडनेस हो या अपने पावर में हो वैसा मत रहो प्लीज़, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो, बहुत सॉफ्ट हो, हमेशा वैसे ही रहो। वो इनोसेंस तुम्हारी लाइफ में हमेशा रहनी चाहिए। मेरे वजह से उस चीज़ को तुम डिस्ट्रॉय मत करो, क्योंकि मैं बिल्कुल डिजर्विंग नहीं हूँ कि मेरे वजह से तुम दुख में रहो। ठीक है, मेरी तुम हैप्पीनेस हो, तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूँगा, चाहे कितनी भी दूरियाँ बन जाए हम दोनों के बीच में। और तुम अगर खुश रहोगी तो मुझे भी इस चीज़ से स्ट्रेंथ मिलेगी और मैं तुम्हारे पास वापस आ पाऊँगा और तुम्हें अच्छी तरीके से प्रपोज कर पाऊँगा, फ्लावर्स के साथ, चॉकलेट्स के साथ, जहाँ पे तुम विश्वास नहीं कर पाओगे कि ऐसा हुआ। मैं तुम्हें एक ड्रीम प्रपोजल देना चाहता हूँ। सो प्लीज़ बी हैप्पी माई लव, प्लीज़ बी हैप्पी। आई विल कम बैक, डेफिनेटली आई विल। लेट्स वेट फॉर अ मिरेकल फ्रॉम द डिवाइन। ओके, सी यू, बाय। सो गाइस, ये थे आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। मे बी आप भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एंजल्स से मांगते हो, दुआ मांगते हो कि वो आ जाए वापस। वो आएंगे भी, ठीक है। और भी मैसेजेस देखते हैं, पर्सनल मैसेजेस जो आपसे वो कहना चाहते हैं। आपको अपने हैप्पीनेस मानते हैं वो। सबसे पहला मैसेज है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन ना मैं तुमसे बात कर पाता हूँ ना कुछ कर पाता हूँ, रोज़ सिसकता हूँ दर्द में। तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच, या थर्ड पार्टी, वो मैरिड हो सकते हैं या आप हो सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है, या ऑप्शंस की वजह से उन्होंने पास में छोड़ा हुआ आपको। लेकिन बहुत याद करते हैं, लेकिन ना बात कर पाते हैं और ना कुछ कर पाते हैं फ़िलहाल के लिए। तो बहुत पेनफुल स्टेज से गुजरते हैं वो, ठीक है, रोज़। फिर है, लाइफ में इतना स्ट्रगल किया लेकिन मेरी गलतियों की वजह से मैंने सब खो दिया, मैंने तुम्हें खो दिया, आई कांट बियर दिस। तो डेफिनेटली बहुत पेन में रहते हैं वो। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी गलती थी सब कुछ, जिसकी वजह से वो सब कुछ खो दिए, उन्होंने हैप्पीनेस खो दिया, सब कुछ खो दिया, आपको खो दिया। फिर तुम्हारी याद मुझे हमेशा आती है, दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, अरे चैन से खाने तो दिया करो। देखो, आपको बहुत मिस करते हैं, बार बार यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मिस वाली बात। तो जब भी कुछ भी काम करते हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके ख्याल में ही डूबे रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा फ्री टाइम तो दे दिया करो, हमेशा उनके माइंड में रहते हो आप, ओके। फिर है, मैं परेशान हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, तुमसे दूर जाके लगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि सब ख़त्म। तो हो सकता है कि पास में उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर वो आपसे दूर हो जाएंगे, कनेक्शन ख़त्म करेंगे तो बहुत खुश होंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा, ठीक है। बाकी चीज़ और सफरिंग्स में चले गए वो। तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट स्टिल होपफुल है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए और मैसेजेस देखते हैं। आप शायद बहुत अपने पावर में हो गाइस, बहुत पावर में हो, अपने काम में फोकस कर रहे हो एंड अपने ऊपर बिजी हो, अपने आप को पूरा स्ट्रांग बना लिया आपने, जो कि बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, जिससे आप और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, बाकी चीज़ों को भी। फिर आई एम सॉरी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फिर है, यू आर प्रीशियस फॉर मी, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, यू आर प्रीशियस। फिर है, प्लीज़ डोंट एवर फॉरगेट मी, आपसे कहना चाहते हैं आप उन्हें प्लीज़ कभी मत भूलना। फिर है, आई लाइक योर लिप्स, आई लाइक योर आइज़, आई लाइक योर इनोसेंस, प्लीज़ नेवर चेंज योर सेल्फ। देखो, मैंने पहले ही कहा था, चैनल मैसेज में ही आया था कि अपने आप को चेंज मत करो, अपनी इनोसेंस को। डेफिनेटली बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी खूबसूरती पे फिदा है वो, मैंने पहले ही आपसे कहा है। फिर है, आई नो आई डिड रॉन्ग बट आई रिग्रेट दैट आई हैवंट चूज़ यू। तो वो कहना चाहते हैं कि उन्हें पछतावा है कि उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, ओके। फिर है, यू आर माई सोलमेट एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू। सो वो अपना बाकी का ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हों और आपके पार्टनर भी आपको सोलमेट मानते हैं अपना। ओके,
सो जो मैसेजेस और भी देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैसेज है योर बेबी इज़ कमिंग सून। तो हो सकता है आपके पार्टनर प्लानिंग्स कर रहे हैं आपके पास आने की, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन हो सकता है, वापस आ सकते हैं। फिर है फोकस ऑन योर सेल्फ प्लीज़। तो आपके पार्टनर चाहते हैं आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करो, जो कि आप कर रहे हो, इसलिए वो और भी ज़्यादा आपको पसंद करने लग चुके हैं। फिर आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन। तो आपसे वो कहना चाहते हैं कि वो आपको सपने में देखते हैं, ड्रीम्स में देखते हैं, एंड आप उनके डिस्ट्रैक्शन हो प्यारे से। ओके, हमेशा आपको देखते ही रहते, सोचते ही रहते हैं। फिर है यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट, यू कंप्लीट मी। आप उन्हें कंप्लीट करते हो, उनके दिल में हमेशा आप रहते हो। फिर है लव कन्क्वेस्ट डिस्टेंस। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो क्या हुआ, डिस्टेंस, प्यार जो है वो डिस्टेंस को हरा देगी। ओके। फिर है यू आर माई ट्विन फ्लेम बेबी। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो कुछ लोग, एंड आपके पार्टनर आपसे ये कन्फेस करना चाहते हैं कि उन्हें कुछ सोल कनेक्शन फील होता है। ओके, तो चलिए अब कुछ एंजल्स की तरफ से कुछ नंबर, मंथ्स या कुछ गाइडेंस अगर आपको मिलता है तो वो देखते हैं। सबसे पहला है ओम। ओके, ओम। तो ये सिंबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आप लोग चाहो तो शिव भगवान जी के पूजा कर सकते हो, या ये सिंबल अपने पास रख सकते हो। फिर है जून जुलाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उनका बर्थ डेट, आपका बर्थ डेट, या आप दोनों मिलोगे या मिल चुके हो इस मंथ में। फेब मार्च भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विंटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है टेलीपैथी, आप लोग टेलीपैथी के लिए कनेक्टेड हो सकते हो क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हो आप लोग। फिर जनवरी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है BDAV, आपके इनिशियल्स उनके इनिशियल्स है, जहाँ रहते हैं आप, आपके पार्टनर, वहाँ का लेटर शुरू हो सकता है। फिर जहाँ मिलोगे वहाँ पे लेटर शुरू हो सकता है। स्प्रिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्प्रिंग मंथ्स जो आते हैं। फिर है नंबर्स हैं 21, 22, 1, 11, 8, 6, 31। आपका बर्थ डेट, उनका बर्थ डेट, इस डेट्स में रिकन्सिलिएशन हो सकती है या फिर ऑलरेडी मिल चुके होगी इस डेट्स में। ओके, सो पार्ट 3 ये थी आप लोग की रीडिंग, ये थे आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पार्ट 3।